Assalamu alaikum. How are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. Moving to the next topic of your chapter, that is indicators from the chapter acids, base and salts. So students, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स, मतलब हमें इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, वो होता क्या है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स, हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था। एसिड्स जो है उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका टेस्ट सार होता है, मतलब खट्टा होता है। और बेसिस जो है उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका टेस्ट बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है। ठीक है, लेकिन टेस्ट तो हमने जान लिए एसिड्स और बेसिस के, लेकिन स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा जो सबस्टेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि हम हर कोई सबस्टेंस तो टेस्ट करके नहीं बता सकते ना, क्योंकि हार्मफुल भी होता है कि नहीं। अब हमें ये पता करना है जो सबस्टेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो हम वो जान लेते हैं, वो कैसे मतलब पता चल जाता है। स्टूडेंट्स, एक स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंस आता है, ठीक है ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंस मतलब उसके लिए यूज होता है, जो होता है जिसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बोला सबस्टेंस जो है उसको मतलब देखना है हमें वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि हम तो वो उसको टेस्ट करके नहीं बता सकते ना हर कोई सबस्टेंस, क्योंकि हार्मफुल होता है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंस होता है जिसको इंडिकेटर्स बोलते हैं और जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सबस्टेंस इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर स्टूडेंट्स क्या होता है? इंडिकेटर्स जो होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंसेस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ये टेस्ट करने के लिए सबस्टेंस एसिडिक है या बेसिक है। समझ आया? इंडिकेटर्स जो है, जो हमारा आज का टॉपिक है, इंडिकेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो कि यूज होते हैं ये टेस्ट करने के लिए, ये जानने के लिए, ये जांचने के लिए दैट सबस्टेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये हमें पता चल गया दैट इंडिकेटर से हमें पता चलता है सबस्टेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन कैसे पता चलता है? इंडिकेटर्स की वजह से तो पता चलता है, लेकिन कैसे पता चलता है ये सबस्टेंस एसिडिक है या बेसिक है? इंडिकेटर्स टेल अस व्हेदर सबस्टेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया इंडिकेटर्स की वजह से पता चलता है सबस्टेंस का एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन इंडिकेटर्स से जब टेस्ट किया जाता है सबस्टेंस को तो क्या होता है, वो अपना कलर चेंज करता है। इससे क्या होता है, इससे पता चल जाता है अगर एसिडिक हो तो एक कलर आ जाता है, अगर बेसिक हो तो दूसरा कलर आ जाता है। क्या होता है, इंडिकेटर से पता चल जाता है जो सबस्टेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है जब इसका कलर चेंज हो जाता है, जब इसका रंग चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, अगर एसिडिक होगा तो एक कलर आ जाएगा, अगर बेसिक होगा तो कोई और कलर आ जाएगा। ये कलर कौन कौन सा आ जाएगा वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया? क्या समझ आ गया आपको? दैट सबस्टेंस, ये जानने के लिए जो सबस्टेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंस है, ठीक है ना, जिसको इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं उससे टेस्ट किया जाता है, जो कि यूज किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए सबस्टेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। जब इसको यूज किया जाता है तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है, अगर एसिडिक हुआ तो एक कलर आ जाता है, अगर बेसिक हुआ तो एक कलर दूसरा कलर आ जाता है। ठीक है, समझ आया? गुड। अब जो इंडिकेटर्स हैं ये दो सोर्स से आए हैं, इसके दो सोर्सेज हैं, दो जरिए हैं इसके, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो है ये आपको पता ही होगी, जो नेचुरल सोर्स से आते हैं लाइक प्लांट से वगैरह, जो एनिमल से आते हैं, ठीक है ना। अब जो सिंथेटिक है ये मैन मेड होते हैं, मतलब जो हम खुद बनाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल में आता है लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स, ठीक है ना, ये जो तीन है ये हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और सिंथेटिक में क्या आ जाता है, फिनोप्थिलिन। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में आप समझ लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने जान लिया नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा है, लिटमस है,
टर्मरिक है और चाइना रोज पेटल्स है। पहले हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। ए नेचुरल इंडिकेटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेंस अवेलेबल बोथ इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, मतलब लिटमस पेपर। स्टूडेंट्स, लिटमस जो होता है ना नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये आपको पता है एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये टेस्ट करने के लिए, सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ से मिलता है, लाइचेन से मिलता है, ठीक है ना। लाइचेंस आपको पता है, लाइचेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, न्यूट्रिशन प्लांट चैप्टर में था। तो लाइचेंस से एक्सट्रैक्ट होता है। और जो लिटमस है ये अवेलेबल होता है, ये हमें मिल जाता है, एक तो सोल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाता है और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के फॉर्म में भी मिल जाता है, जिसको लिटमस पेपर बोलते हैं। आपने सुना होगा इस बारे में। लिटमस पेपर आप देखते हैं स्कूल में, अक्सर लेबोरेटरीज में देखते हैं आप। लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये कहाँ से मिलता है, लाइचेंस से मिलता है। एक तो सोल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अब पहले हम यही देखते हैं जो लिटमस सोल्यूशन है उसको कैसे यूज किया जाता है किसी सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। हम देखते हैं लिटमस सोल्यूशन स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। जो लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लिटमस सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक तो ये सोल्यूशन हो गया, हम दूसरा सोल्यूशन भी ले लेते हैं जिसका हमें पता नहीं है वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि हमें वही तो देखना है। हम क्या करेंगे, एक तो लिटमस सोल्यूशन ले लेंगे जो कि पर्पल कलर का है और हम दूसरा सोल्यूशन ले लेंगे जिसका हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इस लिटमस सोल्यूशन को किस में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उससे फिर इस सोल्यूशन में 3 ड्रॉप्स डाल देंगे इससे, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब से फिर 3, जब हमने लिटमस सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उससे फिर क्या हमने 3 ड्रॉप्स इस सोल्यूशन में डाल दिए। हम क्या देखेंगे, इस सोल्यूशन का कलर जो है वो रेड हो गया, ठीक है ना। अब जब सोल्यूशन का कलर रेड हो गया, उससे हमें पता चल गया दैट जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। समझ आया। जब हमने सोल्यूशन में इस लिटमस सोल्यूशन को के 3 ड्रॉप्स डाल दिए, जब उस सोल्यूशन का कलर जो रेड हो गया, उससे हमें पता चल गया दैट जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। समझ आया। आपको ये याद रखना है, जब ये सोल्यूशन जो है इसका जब कलर रेड हो गया तो उससे हमें पता चल जाता है ये एसिडिक है। समझ आया। अब हमने सेम कर दिया, हमने यही लिटमस सोल्यूशन लिया, दूसरा सोल्यूशन भी हमने यही लिया जिसको हमें पता नहीं है ये एसिडिक है या बेसिक है। हमने जब इससे फिर से 3 ड्रॉप्स इसमें डाल दिए लिटमस सोल्यूशन के, हम फिर क्या देखते हैं, इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया, ठीक है ना। जब इसका कलर ब्लू हो गया तो उससे पता चल जाता है, ब्लू से क्या पता चल गया, दैट ये जो है ये बेसिक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है ये बेसिक है। समझ आया आपको। अब आपको क्या समझ आया, दैट एसिड्स जो सोल्यूशन था, जो पहला सोल्यूशन था, जब इसका कलर रेड हो गया, इससे क्या पता चल गया, एसिडिक सोल्यूशन है। रेड से हमें पता चल गया ये एसिडिक सोल्यूशन है। और जब इस सोल्यूशन का कलर ब्लू हो गया तो हमें पता चल गया ये बेसिक सोल्यूशन है। तो आपको ये याद रखना है, सोल्यूशन का कलर अगर ब्लू हो गया तो बेसिक है, ठीक है ना। बेसिक, ब्लू मतलब बेसिक, ठीक है ना। अगर रेड हो गया तो वो एसिडिक है, एसिडिक हो गया तो रेड है, ठीक है ना। A to R B to B, मतलब एसिडिक अगर है तो रेड होगा, बेसिक अगर है तो ब्लू होगा। समझ में आया। ये ऐसे होता है लिटमस सोल्यूशन में टेस्ट। अब हम देखते हैं लिटमस पेपर का। तो स्टूडेंट्स, वो हमने पढ़ लिया लिटमस सोल्यूशन को, उसको कैसे यूज़ करते हैं, किसी मतलब वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब हम देखेंगे लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर को कैसे यूज़ किया जा सकता है चेक करने के लिए, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। लिटमस पेपर जो है उसके 2 टाइप हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। जो लिटमस पेपर है उसको भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए, क्योंकि लिटमस पेपर अगर हमारे पास होगा हम कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी सब्सटेंस का चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी हम कर सकते हैं इसको चेक। अब जो लिटमस पेपर के 2 टाइप हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, हम यही देखते हैं लिटमस पेपर जो है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। हम क्या करेंगे, हम एक सोल्यूशन में क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे, ठीक है ना। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे, ठीक है ना। जब हमने डिप किया, हम उधर पे क्या देखेंगे, रेड लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज नहीं हुआ, उसका कलर, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आई, ठीक है। और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया,
ठीक है। रेड कलर के ब्लू, इसमें रेड कलर के लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आई, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आई, और जो ब्लू लिटमस पेपर था उसका कलर रेड हो गया, ठीक है ना। उससे क्या हमें प्रूव हो गया, जो इस सोल्यूशन है वो एसिडिक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी पढ़ाया, इससे पहले जो लिटमस सोल्यूशन था, जब हमने वो सोल्यूशन देखा रेड हो गया है तो वो एसिडिक सोल्यूशन था। ऐसे ही मैं आपको बोलूंगी, जो सोल्यूशन है जब उसमें हमने रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया था, तो हम क्या देखते हैं, जो ये रेड लिटमस पेपर है इसमें कोई भी चेंज नहीं आई, और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर का हो गया। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैं आपको एसिड्स और बेसिस के बारे में जब पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बोले थे, लाइक एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब जब ये एसिडिक सोल्यूशन है, जब इधर पे ये प्रूव हो गया एसिडिक सोल्यूशन है, मैंने आपको ये भी बोल दिया एसिडिक सोल्यूशन क्या होता है। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है, ठीक है। आई समझ। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, ब्लू लिटमस हमेशा रेड हो जाता है, और रेड का कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि रेड का कलर रेड ही है, इसमें चेंज तो नहीं आएगी इसके कलर में। और जो ब्लू लिटमस है इसका कलर रेड हो गया, क्योंकि ये एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। और ये इधर पे लाइन भी प्रूव होगी, इधर पे वो पॉइंट भी प्रूव हो गया, क्लियर हो गया दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब जब ये एसिडिक सोल्यूशन था, इसमें जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो गया, ठीक है। इसलिए कोई भी एसिडिक सोल्यूशन जो होता है उसमें हमेशा ब्लू लिटमस पेपर से ही चेक किया जा सकता है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर है उसी में कलर चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस में पेपर में कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो रेड ही रहेगा, ठीक है। अब हम ऐसे ही दूसरा सोल्यूशन लेंगे, उसमें भी ऐसे ही दोनों लिटमस पेपर डाल देंगे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर डाल देंगे। उधर पे हम क्या देखेंगे, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो गया, ठीक है ना, वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो गया, और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आई। तो इधर पे क्या प्रूव हो गया, मैंने जैसे आपको इससे पहले लिटमस सोल्यूशन में पढ़ाया था, जो उसमें अगर सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है वो तो बेसिक होता है, ठीक है। ऐसे ही हो गया, जो बेसिक सोल्यूशन है, इधर पे देखिए क्या होता है, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये जो बेसिक सोल्यूशन है इसमें जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो गया, और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसमें कोई, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आई, ठीक है। इधर पे हमें क्या प्रूव होता है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, मतलब एसिडिक सोल्यूशन में जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो गया, और रेड में कोई चेंज नहीं आई, ब्लू लिटमस रेड हो गया। और बेसिक सोल्यूशन में, मतलब बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिक सोल्यूशन में क्या हो गया, रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो गया, और जो ब्लू लिटमस है उसमें कोई, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आई। इसलिए क्या होता है, ऐसे हमेशा एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें चेंज आ जाती है, और हमेशा बेसिक सोल्यूशन में चेक करने के लिए रेड लिटमस पेपर डाल दिया जाता है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर में चेंज आ जाती है, उसके कलर में चेंज आ जाती है, ब्लू लिटमस में चेंज नहीं आती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम इंशाल्लाह लैब, स्कूल खुल के लैब में भी मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस रिलेटेड, तो मैं आपको उधर पे दिखाऊंगी असल में। तो ये आपको समझ आ गया इधर पे क्या प्रूव हो गया। इधर पे लिटमस सोल्यूशन में हमने क्या देखा था, जब वो सोल्यूशन जब रेड कलर का हो गया था वो तो एसिडिक था, ठीक है, और जब ब्लू कलर का हो गया तो बेसिक था। ये आपको ये याद रखना है, ए टू आर मतलब एसिडिक टू रेड, जब एसिडिक होगा तो रेड होगा, बी टू बी मतलब जब ब्लू होगा तो बेसिक होगा। इस लिटमस पेपर में क्या था, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, जब एसिडिक सोल्यूशन होता है, एसिड्स में क्या होता है, जब एसिडिक सोल्यूशन होगा उसमें ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, और रेड में कोई चेंज नहीं आएगी, रेड के कलर में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर अब अगर बेसिक सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू में कोई चेंज नहीं आएगी। समझ आया, ये था पहला इंडिकेटर जो कि लिटमस था, ठीक है। इसके ये आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।